नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में सारी चर्चा करेंगे बीईओ से रिलेटेड। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ कितना जाता है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, कहां कहां से तैयारी इस तरह से करनी है कि भैया सिलेक्शन हो जाए। सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। एक एक चीज विद प्रूफ आपको दिखाई जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर की भी एनालिसिस करी गई है कि जीएस का पेपर कैसा आता है, हिंदी का पेपर कैसा आता है, प्री का कैसा पेपर आ जाता है और मेंस का कैसा पेपर आ जाता है। प्लस अगर पूरी तैयारी करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका जो है हम ग्रुप भी चालू करने जा रहे हैं जल्द। वैकेंसी से रिलेटेड भैया ये बात है कि करीबन पिछली बार की जो है 40-45 वैकेंसी तो पिछली बार की बची हुई हैं, जो पिछली बार नहीं हो पाई थी, अनभरी रह गई थी। और प्लस कुछ और वैकेंसी ऐड होके नोटिफिकेशन आने की संभावना बन रही है। कब ये एग्जैक्टली नोटिफिकेशन आएगा ये सिर्फ आयोग ही बता सकते हैं, आयोग दादाजी बताएंगे। बाकी भैया तैयारी पूरी प्री और मेंस की उतना सिर्फ तैयारी करवाएंगे हम कि जितने में सिलेक्शन हो सके। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, एक एक चीज बताई है, पेपर का भी बताया है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो भैया ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बीओ की वैकेंसी के लिए पूरी तैयारी करनी है, नोटिफिकेशन, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या क्या जो है एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्या है, उस सब के पेपर क्या है, इस सारी चीजें इसमें हमने पीडीएफ दी है। और लगातार जो जीएस के सिलेबस से रिलेटेड है पिक्स रिवीजन कराते रहेंगे, करंट अफेयर के अपडेट, पूरा जीएस का अपडेट, फ्री प्लेलिस्ट सब यहां पे बताएंगे। भैया ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा और वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करना है। मतलब जब आप ज्वाइन करें तो ये ऐसे दिखना चाहिए, एड्रेस इसका ये होना चाहिए, देख लीजिए। हमारा डेली क्विज का चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप यूपी पीएससी का पीसीएस, आरओ और बीओ की तैयारी करते हैं और बिल्कुल फ्री क्विज चाहते हैं। इसमें हम पूरे साल जो है फ्री क्विज देते रहते हैं, जिनके क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आते हैं पीसीएस में भी और आरओ में भी और बीओ में भी। सारे प्रूफ भी दिए गए हैं। अगर इस पे फिर से आपको बिल्कुल फ्री क्विज चालू करानी तो भैया 20,000 लाइक कर लीजिएगा और इसको ज्वाइन जरूर करके रख लीजिए। इन एनी केस ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखना है भैया, ये देख लीजिए आप ध्यान से, और लिंक से ही ज्वाइन करना है। यहाँ पे डाल दिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक भी डाल दूंगा। ये बीईओ का नोटिफिकेशन है, पिछली बार वाला, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ये बीईओ का मेंस का हिंदी और एसे का पेपर है। ये बीईओ का मेंस का जीएस का पेपर है। ये बीईओ का प्री का पेपर है। पिछली बार के प्री में कट ऑफ कितना गया था ये ऑफिशियली अभी तक आयोग ने नहीं बताया है, लेकिन हमारे जो पेड ग्रुप में, डिस्कशन वाले ग्रुप में कई सारे लोगों से जो बातचीत हुई थी, जिनके करीब 70 सवाल नेट में आ रहे थे सही, उन्होंने मेंस दिया था। और पिछली बार अभी आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बाकायदा सारे हमने प्रूफ भी दिए हैं। 89 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के, और वो भी एक्सक्लूडिंग ये जो रीजनिंग मैथ वाले हैं इनको हटा के। अब बाकी ये वाले क्वेश्चन में तो वैसे भी प्रैक्टिस करनी होती है। और अभी हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की क्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, नंबर ऑफ पेजेस कितने कम हो चुके हैं ये आप जानते ही हैं। तो भैया सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ रहना है, और ज्ञानी और वो बाकी सब चीजों का करना है तो बाकी आप कहीं जा सकते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, सिलेक्शन कराना है हमको सिर्फ। ये देखिए बीओ के कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं, ये पिछली बार के जो बने हुए हैं, इन्होंने कुछ यहाँ पे वीडियोज दिए थे, वो मैंने फॉरवर्ड किए हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये पिछली बार के जो लोग हैं जो हमारे सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। और ये सारे जो है हमारे ग्रुप के मेंबर थे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। 48 सिलेक्शन था ये बीओ का, और बाकी इससे पहले वाले सारे आपको ऊपर मिल जाएंगे इसके, इस मैसेज के ऊपर। उसके बाद भी मैसेज आते रहते हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जाएंगे तो कई सारी चीज़ दिख जाएंगी आप। बाकी कुछ लोगों ने वीडियोस भी भेजे थे हमको, वो आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। यहाँ पे दे भी दिए मैंने फ्री चैनल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलो खैर, फालतू लिबिल लिबिल छोड़ के एक मुद्दे पे आते हैं। ये नोटिफिकेशन था पिछली बार का, ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने दे दी है टेलीग्राम में और उसकी लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सब कुछ पढ़ लीजिए, ऐसा कोई खास चेंज इस बार नहीं होने वाला है, इसी तरह का रहेगा। बीएड वाला यहाँ पे अनिवार्यता थी, बीएड और समकक्ष। बीटीसी वाला कुछ विवाद चल रहा है, उसकी पोजीशन फाइनल आयोग ही क्लियर करेगा, ठीक है। बाकी आयु सीमा वही है 21 से 40 जो है। और इसमें यूपीपीएससी के जो जितने मेजर एग्जाम होते हैं उसमें 1 जुलाई को ही एज काउंट होती है, ये ध्यान रखिएगा। पिछली बार भी 1 जुलाई ही यहाँ पे कट ऑफ डेट थी और इस बार भी 1 जुलाई ही रहेगी। पीसीएस में भी यही होता है। आरओ की वैकेंसी जो है एक्चुअली हर बार नहीं आ पाती है, तो उसमें भी वैसे वही रहता है, लेकिन उसमें आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर यूपीपीएससी की वैकेंसी में नोटिफिकेशन मैंने ऑब्जर्व किया है 1 जुलाई वाला रहता है। मतलब एज रिलैक्सेशन वन लोग को मिलता है, SC ST OBC को 5 साल का, प्लस बाकी जो लोग हैं, ठीक है। बाकी जिनको पूरी माइन्यूटली पूरी जानकारी चाहिए तो ये कई सारे निर्देश लिखे हुए हैं अभ्यर्थियों के लिए, आप इनको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा उससे। 1/3 निगेटिव मार्किंग थी, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, पिछली बार भी
1/3 निगेटिव मार्किंग थी। अब चलो प्री का पैटर्न देख लेते हैं। ये सब ये फॉर्मेट है ये सर्टिफिकेट के। पैटर्न पे आते हैं, मेन जो है चीज सिलेबस और पैटर्न। देखिए भैया यहाँ पे 2 स्टेज की है बस, एक होता है प्री और एक होता है मेंस, और मेंस के ही बेसिस पे हो जाता है सिलेक्शन फाइनल वाला। ठीक है, प्री में क्या है 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि 3 आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, और प्री में ही इसमें जीएस भी घुसी हुई है और थोड़ा बहुत रीजनिंग वाला और एप्टीट्यूड भी इसी में आता है। फिर हो जाता है भैया मेंस, 400 नंबर का मेंस, जहां से होता है फाइनल रैंकिंग, जिसमें 200 नंबर का होता है जीएस का एक पेपर 3 घंटे वाला, और 200 नंबर का होता है सामान्य हिंदी एवं हिंदी निबंध। ठीक है, इसमें भी 3 घंटे का होता है पेपर। तो ये टोटल 400 नंबर में से फाइनल रैंक बन जाती है। चलो एक एक पॉइंट देख लेते हैं। ये देखो, ये प्री का लिखा हुआ है 120 क्वेश्चन, 2 घंटा है यहाँ पे, 300 नंबर का है, 120 क्वेश्चन, और जो है आपके हर क्वेश्चन का मार्क कितना हुआ, 2.5 मार्क का। और अगर आपके जो है निगेटिव अगर कटेंगे तो कितना कटेंगे। एक तरीका ये भी है कि भैया 3 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो सही वाला उड़ा दो, और ये या फिर 2.5 डिवाइड बाई 3 कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे कर कि भैया सही वाले में +5/2 मिलेगा और गलत वाले में -5/6 कटेगा। ठीक है, इस तरह से है। अब देखो इसमें जो टॉपिक क्या क्या है, विज्ञान है, इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और बाकी पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर है, कृषि, वाणिज्य, व्यापार है, और ये जनसंख्या यानी कि सेंसस, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन हो गया, इकोनॉमी वाला, सॉरी इकोलॉजी वाला हो गया, ज्योग्राफी वाला हो गया, करंट अफेयर है। ठीक है, रीजनिंग वाले हैं कुछ क्वेश्चन, यूपी वाला स्पेशल है, प्लस थोड़ी बहुत मैथ्स है। ठीक है, रीजनिंग मैथ मिला के जो है करीबन 15-16 सवाल आ जाते हैं, और बाकी जो 104 क्वेश्चन के आसपास हैं वो जीएस के हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो भैया इतना आपका हो जाएगा कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर का हमारे स्टडी मटेरियल से आता है, और आप कट ऑफ निकालने की स्थिति में आराम से रहेंगे, चाहे आप पेड वाले को ज्वाइन करें, चाहे आप फ्री वाले को ज्वाइन करें, लेकिन फॉलो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को करें अगर सिलेक्शन लेना है तो। वैसे भी ये जो बीओ की परीक्षा है, आप ये समझिए कि जो पीसीएस परीक्षा है जैसे, और आरओ की परीक्षा है, तीनों का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, बस पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। पीसीएस वाले में क्या है कि पूरा का पूरा जीएस का खेल है, वहाँ पे जीएस वाले पेपर में रीजनिंग मैथ नहीं घुसाई जाती है, तो वहाँ पे 150 क्वेश्चन 200 नंबर के और 1/3 निगेटिव मार्किंग। आरओ वाले में क्या है कि उसमें 140 नंबर में जीएस में रीजनिंग घुसी हुई है, उसमें करीबन 14-15 सवाल रीजनिंग के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और बीओ वाले में क्या है 120 सवाल में से 15-16 आपके रीजनिंग मैथ दोनों घुसे हुए हैं, बस ये डिफरेंस है। जीएस में क्या है कि भैया लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जनरली ये होता है कि पीसीएस का लेवल थोड़ा सा अप होता है, और आरओ और बीओ का लगभग जो है इक्विवेलेंट होता है, लेकिन भैया ये यूपीपीएससी आयोग है, तो कभी भी जो है डायनामिक ये जो है पैटर्न चेंज करते हैं बहुत तेजी से। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आरओ का पेपर भी जो है पीसीएस से तगड़ा बैठ जाए, तो इसलिए तैयारी एकदम ठीक से करिए। ऐसा ना सोचिएगा कि यूपी SSS वाला लेवल आएगा भैया, और बहिनी जी उस गलत फहमी में मत रहना, जितना हम देंगे बस उतना पढ़ लीजिएगा, हो जरूर जाएगा, ये जरूर है। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम बताएंगे उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। PYQ एक को हम सब एनालिसिस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपने ये सिलेबस देख लिया तो ये है पूरा जो है टोटल 11 पॉइंट का सिलेबस है ये। प्री के लिए बस यही एक का ही पेपर होता है 300 नंबर का। कट ऑफ मैंने आपको बताया, अगर आप अपना टारगेट रखो करीबन 60-65% का, नेट में 70% का टारगेट रखोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और हमारे मटेरियल से अगर रीजनिंग मैथ को छोड़ दें तो जीएस के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ सकती हैं। अभी पीसीएस में जब आ जा रही हैं, आरओ में आ जा रही हैं, बीओ में भी जो है उसी पैटर्न रहता है, तो सारी चीज़ें उससे मिल सकती हैं आपको। बीओ के लिए टेस्ट सीरीज पेड कुछ सब हम देंगे, और कुछ भी फ्री भी कराएंगे। फिर भैया मेंस का देख लीजिए, तो ये प्री हो गया, इससे एलिमिनेट हो गया, मतलब इससे आप ये क्या है एलिमिनेशन राउंड टाइप का, जितनी वैकेंसी आएंगी उसका 15 गुना आपको मेंस में लिया जाएगा। ठीक है, फिर मेंस में 400 नंबर का होगा, 200 नंबर का जीएस है, और 200 नंबर में हिंदी और निबंध हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आपकी रैंक बन जाएगी 400 में से। अब इसमें देखिए क्या पैटर्न क्या है कि इसमें देखिए ये टॉपिक हैं मेंस के, आप जीएस के देखो, ये 200 नंबर के टॉपिक हैं, 11 टॉपिक हैं। ठीक है, इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, कृषि, ये जो है करंट अफेयर वाला, राष्ट्रीय मामले, सामाजिक सुसंगति के विषय, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले, संस्थाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हो गया, और शिक्षा में अद्यतन विकास हो गया, और यूपी वाला हो गया। यहाँ पे रीजनिंग मैथ नहीं है, यहाँ पे जीएस के ही क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। ये आरओ वाला पेपर नहीं है, तो यहाँ फालतू लिबिल नहीं करनी है, फालतू कुकू नहीं करनी है, यहाँ लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पिछली बार भी हमने कराई थी, और ऐसी कराई थी कि भैया 50-52 लोग सिलेक्ट हो गए थे, फाइनली आप समझ रहे हैं 250 के आसपास लोग सिलेक्ट हुए, उसमें से इतने सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से थे, और बाकी भी जो थे वो कहीं ना कहीं जीएस और बाकी सब इनिशिएटिव हमारे ही फॉलो कर रहे थे। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जीएस हिंदी का एरिया है टोटल, इसमें ही हमारी एक्सपर्टीज़ है, पिछले 6 सालों से हमने यही सब किया है।
पीसीएस में ही हम लगे रहते हैं। यूपीपीएससी हमारा पहला प्यार है, मैं बता चुका हूँ आपको। आप देख सकते हैं इस तरह से है, 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, एक होगा जीएस का और एक होगा हिंदी और निबंध एक ही साथ। ठीक है, इस वाले में क्या है, 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, 40 सवाल है। 40 में ये है ब्रैकेट भैया, 10 सवाल आएंगे 125 वर्ड सीमा के और 10-10 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 100 नंबर इधर हो गया। 10 सवाल आएंगे 50 वर्ड सीमा के और 6-6 नंबर के होंगे, तो भैया 60 इधर हो गया। 20 सवाल आएंगे 25-25 वर्ड सीमा के, वर्ड लिमिट के मतलब 2-2 नंबर के, तो 40 इधर हो गया। 200 नंबर का जीएस लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है भैया जी, मेहनत करनी पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने पिछली बार जो है, जो हमने पेड में जितने भी जो है आंसर राइटिंग करवाई थी, प्रैक्टिस के सारे वीडियो भी डाले थे, तो इसीलिए कई सारे सिलेक्शन हमारे फ्री वाले भी थे। ये पेड ग्रुप के मैं बता रहा हूँ जितने, जो 50-52 नहीं है। ठीक है, बाकी कई सारे फ्री सिलेक्शन भी हुए थे, मतलब जो लोग हमारे फ्री इनिशिएटिव फॉलो करते हैं। फिर भैया 200 नंबर का हिंदी और ये हिंदी निबंध का एक ही पेपर है, 3 घंटा में दोनों करने हैं। ये खंड है एक का और ये खंड का, दोनों एक ही बार में करने हैं, समझ रहे हो। ये हिंदी का है, आप देख सकते हैं पूरा, निबंध लिखने हैं 2। तो ऑलमोस्ट जो है सिलेबस अगर आप देखें हिंदी का भी, जो यूपीपीएससी के अदर पेपर होते हैं पीसीएस और आरओ, उसी से संबंधित है, सब करवा देंगे, टेंशन न लो। और ऑलरेडी एक्चुअली ये सब हमने करा रखा है। अगर देखिए जीएस में जो चीज़ें डायनामिक करंट वाली होती हैं वो तो लगातार अपडेट होती रहती हैं, थोड़ा बहुत पैटर्न जो है चेंज होता रहता है, क्योंकि यूपीपीएससी बहुत तेज़ी से पैटर्न बदल देता है। लेकिन जो हिंदी है और निबंध है, इसके लिए हमने बाकायदा प्लेलिस्ट दे रखी है फ्री में, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैंने दे रहा हूँ, वहाँ पे अभी से देखना चालू कर लो। अब चलो पेपर खोल खोल कर देख लेते हैं। ये पहले हिंदी वाला करते हैं। हिंदी वाला ये पेपर है, इसको जो है आप ओपन करिए। ये है पेपर, देखो हिंदी और ऐसे का ये है, 3 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का है। सारे यहाँ पे भैया करने हैं, कोई भी वो नहीं है कि आप छोड़ दो। ये देखो हिंदी का पहला वाला ये इस तरह से सवाल है ये, बाकी ये सब लिखे हुए हैं नंबर इसके। ठीक है, और फिर ये द्वितीय खंड, इसमें हाँ यहाँ पे 2 निबंध लिखने होते हैं, 700-700 वर्ड के होते हैं। ठीक है, तो ये निबंध वाला हो गया। आप अच्छा, पेपर ऊपर नीचे हो गया है, तो ये मतलब अपना पहला वाला ये रेखांकित वाला है, ये कार्यालय आदेश इस तरह से आता है। बाकी संधि किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद आ गया, हिंदी में अनुवाद आ गया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ वाला आ गया। ये है पूरा हिंदी का। ये जीएस का पेपर है, देख लीजिए आप, इस तरह से के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका बाकायदा हमने वीडियो बना रखे हैं, आप उसको देखिएगा ज़रूर। इस तरह से है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए 10-10 नंबर के 125 वर्ड, 10 क्वेश्चन हो गए 50-50 वर्ड के 6-6 नंबर के। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के 25-25 वर्ड्स के। जितना हम करवाएंगे बस उतना कर लीजिएगा, आराम से हो जाए। बाकी भैया ये प्री का पेपर है, 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस तरह के है, आप देख लीजिए पूरा, सारी चीज़ें हमने दी हैं। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो कर रहे हैं पीसीएस की तैयारी और आरओ के लिए, तो बीओ में आप आराम से निकाल सकते हैं। भरिएगा जरूर अगर आपकी योग्यता हो तो। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और आयोग आपकी योग्यता ना पहचाने। ये देख लीजिएगा, इसकी एनालिसिस भी हमने की हुई है, वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोई भी फालतू का जो है, मतलब कोई भी आपका सवाल हो, फालतू का कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, कोई भी किसी तरह का भी सवाल हो, आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके पूछिएगा, सारी चीज़ों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। वैसे मैक्सिमम पॉइंट मैंने आपको कवर कर ही दिए हैं यहाँ।